क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे। अब मैं बुलाऊंगा तहरीम रब्बानी, जिन्होंने अभी एएमयू एंट्रेंस में रैंक 2 हासिल किया है जनरल कैटेगरी की। तो अब तहरीम रब्बानी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ तो तहरीम, यस पहले थोड़ा आप अपने बारे में बताइए। आपके लिए जो है कि 10th के जितने बच्चे हैं, 10th 11th एंट्रेंस वाले, वो बहुत देर से इंतजार कर रहे थे और उन लोगों को भी लग रहा था कि सर ने 1.5 घंटे तो हमें ऐसे ही बैठा रखा है, तो आपका इंतजार ज्यादा था। तो आप थोड़ा बताइए अपने बारे में, पढ़ाई आपकी कहाँ पे हुई, घर कहाँ है, होम टाउन अलीगढ़ से क्या रिलेशन है, थोड़ा सा ब्रीफ में बस ऐसे ही बताइए। तो मेरा नाम तहरीम रब्बानी है। मैंने अपना 10th सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स एएमयू से किया है एंड मैंने AIR2 अचीव की। सर्वर क्लासेस को आपने कब ज्वाइन किया? सर्वर क्लासेस को अराउंड जून में ज्वाइन किया था मैंने। ये 11th एंट्रेंस के लिए स्पेशली? यस सर। बढ़िया बढ़िया। तो क्या सर्वर क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल रहा इस रैंक तक पहुंचाने में? सर्वर क्लासेस का बहुत बड़ा रोल था मेरे इस सक्सेस में। वहाँ उनके टीचर्स बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, लाइक एएमयू एंट्रेंस के लिए ही पढ़ाते हैं, मतलब टू द पॉइंट हो और वो बहुत ही रिलेवेंट होता है एंट्रेंस के लिए। बहुत बढ़िया। एंड प्लस कोचिंग के पैकेजेस भी एक प्लस पॉइंट होते हैं। पैकेज आपको रिलेवेंट लगा था? जी वो बहुत रिलेवेंट था, बिल्कुल टू द पॉइंट। अच्छा, टू द पॉइंट था, बढ़िया लगा था। ओवरऑल बताइए, आपने जो है कि तैयारी, जैसे कि जो बच्चे खास तौर पे 11th एंट्रेंस के लिए 10th के बाद जो तैयारी करते हैं 11th, अच्छा आपने 11th एंट्रेंस की तैयारी के लिए प्लान कब से बनाया? मतलब कि क्या ड्यूरिंग बोर्ड, जब आप बोर्ड की तैयारी कर रही थी तब भी आप जो है कि 11th एंट्रेंस के लिहाज से उस बात का ध्यान रखते हुए पढ़ रही थी, या उस वक्त सिर्फ बोर्ड पे ही फोकस था? नहीं, जैसे कोविड का सेकेंड वेव आ गया था तो मुझे तो पता था कि बहुत लेट ही होगा एंट्रेंस। मैंने पहले सोचा था कि जब डेट आ जाएगी तब से स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैंने 9th और 10th अच्छे से पढ़ा है, तो मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो मुझे पता था कि मेरा तो क्लियर हो ही जाएगा। बट देन मुझे लगा कि जून में ज्वाइन कर देना चाहिए, तो मैंने सर्वर क्लासेस जून में ज्वाइन किया। यानी कि आपका, जैसे इन्होंने बताया, मैं व्यूअर्स को बता रहा हूँ कि यानी कि अगर आप 9th और 10th का जो आपका सिलेबस है उसको अगर बढ़िया से कंसेप्ट को समझते हुए अगर कर रहे हैं तो 11th एंट्रेंस की तैयारी कोई सेपरेट नहीं है वो। हाँ, एक लास्ट टाइम में फिर वो जरूरत पड़ जाती है कि एग्जैक्टली ये समझने के लिए कि क्वेश्चन किस लेवल का पूछता है, और बोर्ड के लेवल से एंट्रेंस के लेवल में जो गैप होते हैं उसको फिलर के लिए थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना पड़ता है। अदरवाइज आपका फंडामेंटल्स अगर क्लियर है, बोर्ड लेवल के लिए आपने बेहतर से तैयारी किया है, बातों को समझ के, तो ऑटोमेटिक जो है कि वो 11th के लिए भी बढ़िया हो जाता है। तो अब एक बात बताइए कि एग्जैक्टली 11th में जैसे बच्चे को अगर टॉप रैंक में आना चाहता है, वैसे मोस्टली बच्चों का टारगेट यही रहता है कि 11th जस्ट क्वालिफाई ना करें, बल्कि एक अच्छे जो है रैंक से क्वालिफाई करें, क्योंकि वो एक तरीके से उन्हें हौसला देता है आगे बढ़ने के लिए। ये अलग बात है कि जो बच्चों का बाय द वे अगर के ऐसा नहीं है कि मतलब कि हाँ अगर रैंक खराब रह गई तो आगे कुछ नहीं करता, लेकिन एक अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है आगे बढ़ने के लिए। तो बच्चों का यही मोटिव रहता है कि हम बेहतर से बेहतर रैंक तक पहुंचे। तो आपको क्या लगता है कि मतलब कि टॉप 5 रैंक में या 1 to 10 रैंक में अगर बच्चा आना चाहता है तो एग्जैक्टली आपने क्या क्या पढ़ा था, यानी कि एग्जैक्ट आप मटेरियल बताइए कि आपने क्या क्या पढ़ा था, और ताकि वही बच्चे भी उस हिसाब से फॉलो करें। तो एंट्रेंस से रिलेटेड तो सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी की थी मैथ्स और साइंस के लिए। फिर मैंने कोचिंग के पैकेजेस लगाए थे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि 3 to 4 क्वेश्चंस तो रिपीटेड ही होते हैं। बहुत बढ़िया। एंड फिर जीके या इंडो इस्लामिक, जीके तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो कुछ भी आ सकता है उसमें, बट इंडो इस्लामिक का कुछ पार्ट तो हम कवर कर ही सकते हैं। तो वो कोचिंग में जितना पढ़ाया जाता था मैं उतना ही पढ़ती थी
और उससे मुझे अच्छा स्कोर करने का मौका मिला। एंड जीके में ज्यादा स्कोर नहीं हो पाया, बट जितना आपका नॉलेज है उतना से ही हो सकता है, उसमें आपको ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। जीके के लिए क्या कभी आपने कुछ पढ़ने के लिए सोचा कि हमें जीके चूंकि एग्जाम में आता है तो उसके लिए स्पेशली करूंगी? एक होता है कि भाई कि ठीक है कि जीके तो जो है, ये बात ऐसा है कि जीके की कोई दायरा डिफाइन नहीं किया गया है कि इस पे पूछा जाएगा, इस टॉपिक पे पूछा जाएगा, तो एक तरीके से इनफाइनाइट जो है कि वो ओपन मतलब स्पेस है। तो लेकिन आपने क्या कभी जीके के लिए सोचा था कि मतलब हाँ हमें चूंकि एंट्रेंस में आएगा तो इसलिए हमें इस बुक को करना चाहिए, या बिल्कुल छोड़ दिया था कि चीजें जो है नॉर्मल में आ जाएंगी तो मैं कर लूंगा या नहीं करूंगा? बुक्स तो ऐसा कोई था नहीं, बट जीके में जो मुगल एम्पायर होते हैं और दिल्ली सल्तनत, वो वाले उससे तो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, तो वो वाले पार्ट कवर करना ही होता है। कौन से और मैंने मुगल एम्पायर एंड दिल्ली सल्तनत, अच्छा अच्छा, वो हाँ वाला हाँ पार्ट कवर करना ही होता है। हाँ। और इंडो इस्लामिक में इस्लामिक हिस्ट्री ये तो जरूरी है। हम्म। एंड फेमस पर्सनालिटीज की, जैसे सर सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन लोगों के थोड़ा ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। आइडिया होना चाहिए, सही है। हाँ तो सही। वैसे आपके एग्जैक्ट स्कोर क्या था? 77.25। 77.25। हाँ तो बच्चों देखिए कि 77.25 यानी कि 1 रैंक के लिए आपको समझिए कि 82 83 मार्क्स, यानी कि 85 मार्क्स। तो अगर रैंक 1 की भी बात करें तो 15 मार्क्स तक का मार्जिन रहता है कि अगर 15 क्वेश्चन छूट भी जाते हैं तो आप रैंक 1 तक पहुंच सकते हैं, और 20 क्वेश्चन तक छूट जाते हैं तो आप रैंक 2 तक। ये छूटने वाली बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एमई में जो जीके है उसका कोई लिमिट नहीं है कि कहां से कब से पूछा जा सकता है, तो बहुत ज्यादा उसके पीछे नहीं भागना है। यानी कि मिला जुला करके अगर हम 80 तक स्कोर बढ़िया से करना चाहें तो उसके लिए बातें जो समझ में आई वो ये कि आप अपने एनसीईआरटी की बुक्स पे बेहतर कमांड बनाइए, और देन बाद में जो है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या जो पैकेजेस वगैरह में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो कर लीजिए, तो उतना एनफ है आपको टॉप स्कोर तक पहुंचाने के लिए। ठीक है तो